नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। आइए नजर डाल लेते हैं आज की दिन भर की हेडलाइंस पर। एक बार फिर भरपा कोरोना का कहर। 3 दिन के अंदर 4 नए मामले आए सामने। जिले में फिर मचा हड़कंप। पानीपत में एक साथ 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, दोनों को खानपुर किया रेफर। जिले में अब संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 40, एक्टिव केस हुए 7। पानीपत में प्रवासी मजदूरों ने सुनाई आप बीती, कहा कभी नहीं लौटेंगे पानीपत। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने पर भी संभालका में नियमों का उल्लंघन लगातार जारी। दुकानदार अपनी मर्जी से खोल रहे हैं दुकानें, निर्धारित समय का नहीं हो रहा है पालन। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने नियमों की अनदेखी के चलते 2 दुकानों को किया सील। विकलांग व्यक्ति ने प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई पानी की गुहार, गली में नहीं आ रहा है पानी। जिले में दुकानदारों का लालच फैला सकता है संक्रमण। बाजार प्रधान ने खोली पोल। प्रवासी मजदूरों पर हरियाणा में अब सियासत शुरू। विपक्षी नेता भी आए सामने। सिटी तहलका फटाफट में अब खबरें देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, लेकिन समालखा में लॉकडाउन का उल्लंघन लगातार जारी है। दुकानदार सुबह होते ही अपनी दुकानें खोल लेते हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, ना इन्हें प्रशासन का कोई डर है, जबकि प्रशासन द्वारा सभी दुकानों को खोलने का समय व दिन निर्धारित किए गए हैं, लेकिन फिर भी दुकानदार अपनी मर्जी से दुकानों को खोल रहे हैं। इसी के चलते आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि कुमार ने समालखा में नियमों की अनदेखी के चलते खुली 2 दुकानों को सील भी किया, क्योंकि बाजार में दुकान खोलने के नियम बनाए हुए हैं। एक दिन दाई तरफ की दुकानें खुलेंगी तो वही दूसरे दिन बाई तरफ की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानदार यह नियम तोड़ रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके चलते आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा 2 दुकानों को सील किया गया। आज मैं गाँव शहर में घूम रहे थे अपने रेलवे रोड पे, तो वहाँ देखा कई दुकानों वालों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया हुआ था। जो सब्जी की दुकानें थी उसको बार बार हमने हिदायत दी कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। काफ़ी मात्रा में वहाँ भी थी, 15-20 आदमी थे, तो हमने उसकी 2 दुकानों को आज ताले लगा के सील कर दिया है। इसके अलावा जो कपड़े की दुकानें हैं, क्लॉथ हाउस हैं, वैसे जो मार्केट में दुकानें जिनकी आज बारी है खुली हुई है, उन्होंने जो अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो उनको हिदायत दी कि आगे से ऐसा ना करें और नियम का पालन करें, नहीं तो आपकी भी दुकानें कल से सील कर दी जाए। और चेतावनी भी दी गई कि कोई भी दुकानदार बगैर नियम के दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दुकान को सील किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के बाद अब बाज़ारों में नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें अब दुकानें जो हैं समय अवधि 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दी गई है। वहीं उसमें अब दुकानों के अंदर जो है मास्क और सोशल डिस्टेंस का अति महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है गाइडलाइन के तहत निर्देश दिए गए हैं और 5 से ज़्यादा ग्राहक दुकान के अंदर नहीं होने चाहिए। वहीं आवाजाही की तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं कि अब बाज़ार के अंदर जहाँ एक तरफ आप देख पा रहे हैं तो कभी ये बाज़ार एक तरफ अभी खुला हुआ है तो अगले दिन दूसरी तरफ खुलेगा। वहीं अब नई गाइडलाइन के तहत लगातार बाज़ारों में आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस बारे से किस तरह की इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान से बात करेंगे। फिलहाल जो हमारे साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। बाज़ार खोल दिए गए हैं, अब दिन जो है समय भी बढ़ा दिया गया है, कैसा देखते हैं? अब कुछ ना कुछ जो है आउटपुट निकल के आएगा बाज़ार से। आउटपुट ऐसा है जी, जो बाज़ार का माहौल है, बाज़ार में ग्राहक भी है, मतलब लोगों ने अभी वो संभाल, जैसे कहा गया भी संभाल रखी जाए। 2-3 आदमी दुकान में, एक दुकान में 6-6 आदमी एक दूसरे ऊपर होते हैं। हम कहते सिंटेनेंस रखो ताकि बाज़ार में ग्राहक हो। इस वजह से हम कहते हैं बाज़ार का माहौल इस बार ठीक है। जो एक तरफ रखा हुआ है वो ठीक है। अब दोनों तरफ खोल दिया तो सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। आपके दिन ब दिन आप देख रहे हो बीमारी बढ़ रही है। 3000, 4000, 5000, हम ये सोच रहे हैं कि बीमारी कम हो। 5000, 6000 रेगुलर डेली हो गए। अगर ये माहौल रहा तो लॉक टाइम दोबारा करना पड़ सकता है, सारा शहर भी बंद करना पड़ सकता है, क्यों माहौल बिगड़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। एक दुकान पे 6-6 आदमी, 7-7 आदमी दुकान के ऊपर दुकान चढ़े, और कम कंसिस्टेंसी रखो। 3 आदमी 4 आदमी उरे पड़े हो नहीं। दुकानदार को तो ग्राहक से मतलब है,
दुकानदार ये नहीं देख रहा कि तुम क्या कर रहे हो, दुकानदार चीज़ को नहीं समझ रहा, हम लोग तो फिर समझते हैं। तो आम लोगों को भी समझना चाहिए, जब बाजार खोल दिए गए तो उन लोगों के लिए सुविधा के लिए। प्रधान हूँ मैं, जितनी बार जिस दुकान पे जाता हूँ मैं सबको यही चीज़ गाइड्स करता हूँ, जितना मैं करता हूँ शहर के अंदर कोई प्रधान नहीं करता, ये सब दुकानदारों को पता है। लोग समझते नहीं इस बात को, दुकानदार ये सोचता मुझे ग्राहक की जरूरत है, और ग्राहक की जरूरत है, कल को बीमारी आ गई फिर क्या करोगे। हम ये कहते हैं ग्राहक भी करो, अपना लिमिट से 3 ग्राहक है, 2 ने लेना, एक बार खड़े हो जाओ, 2 लेके जाओ, फिर बाहर खड़े हो जाओ। मतलब दुकानदार को जो जागरूक खुद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दुकानदार जागरूक नहीं है, उनको ग्राहक से मतलब है। हम तो दुकानदार को बड़ा समझाते हैं खुद जाके। प्रधान होने के नाते फिर वो लोग नहीं मान रहे हैं आपकी बातों को। हाँ जी, हाँ जी। जब आप प्रधान हैं तो इस बात को आपके दुकानदारों को मानना चाहिए, और उसके बावजूद भी लगातार दुकानों में 5-5, 6-6, 10-10 आदमी हैं। वो आप मौके पे आए हो, मौके पे आपने भी देख लिया बाजार के अंदर कितना सेंटेंस है, कोई है कोई चांस नहीं। हमारा तो बार बार यही रहती है, मेरी अपील यही रहती है सबको। अब एक दुकान है 7 नौकर हैं, तुम आज 3 बुला लो, 4 कल बुला लो, और 7 नौकर आएंगे, 7 अलग अलग अटेंड करेंगे ग्राहकों को। दुकानदार ये नहीं सोचता भाई आधे आज बुला लो आधे कल बुला लो। दुकानदार खुद जागरूक नहीं है, जब तक दुकानदार जागरूक नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। फिर बीमारी बढ़ेगी और इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मुरहल मक्कर संयुक्त व्यापार मंडल समिति। तो संयुक्त व्यापार मंडल समिति के जो है यहाँ पर मक्कर साहब, उन्होंने कहा कि दुकानदारों को समझाया जा रहा है, लेकिन दुकानदार अभी भी वो जो प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए कि 5 से ज़्यादा ग्राहक दुकान के अंदर नहीं होने चाहिए, बावजूद उसके अभी भी इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने आ रही है। खुद बाज़ार के जो प्रधान हैं उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंस का अभी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वही तमाम जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल जो दुकानों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दुकानों में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से अभी भी जो 5 लोगों की संख्या यहाँ पर कही गई थी, उसके बावजूद यहाँ लोग काफ़ी नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल वहीं आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बाज़ार की बात करें तो अभी आवाजाही जो है वो लगातार अब बाज़ार में होती नज़र आ रही है। वहीं हम आपको संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान से भी बातचीत कराएंगे कि किस तरह का यहाँ पर जो है लोगों द्वारा किस तरह से पालन किया जा रहा है। उन बातों पर, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हैं संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुनील अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है सीधी तहलका में। आज बाज़ार के अंदर जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार लोगों का जो आवाजाही शुरू हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं कि लोग क्या जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसका पालन पूरी तरह से हो पा रहा है? ऐसा है, आज जैसे खुला है ना लॉकडाउन, कई लोग तो जैसे घरों में बंद थे ना, आज वो देखने के लिए आ रहे हैं बाज़ारों में क्या बन रहा है। बाज़ारों में गाहकी का माहौल नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक कुछ थोड़े दिन ईद में रह गए हैं, ईद का त्यौहार है। मोहम्मदन गाहक जो कलंदर चौक से चलता है यहाँ तक आता है। सारे बाज़ारों में ट्राई पे ज़्यादा जोर देते हैं, एक के साथ 5-5, 6-6 आदमी होते हैं, वो काम करते हैं। गाहक नहीं है, लोग बाग आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है ईद तक थोड़ा सा रौनक रहेगी बाज़ार में, 2-4-5 दिन के बाद ईद ख़त्म हो जाएगी तो रौनक भी कम होनी शुरू हो जाएगी। लोगों में पैसा नहीं है, लोगों के पास ख़रीदने के लिए जो आवश्यक वस्तु है ना, जिसके बिना गुजारा नहीं है, वो तो लोग ख़रीद रहे हैं। अब जिस चीज़ के बिना गुजारा है वो लोग पैसा नहीं खर्च करे होते। किराने का सामान है, ज़रूरी वस्तुएं हैं, सब्जी है, दालें हैं, दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर तो लोग पूरा खर्चा कर रहे हैं। जो चीज़ अननेसेसरी की हैं, बिना अंडरगारमेंट्स का गाहक है, छोटे बच्चों का जो गर्मियों के कपड़े हैं उसका तो गाहक है, लेकिन बढ़िया चीज़ का गाहक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं। और लोगों के दिमाग में ये भी दहशत बनी है, पता नहीं कितने दिन लॉकडाउन और चला जाए, ये और कुछ ना कुछ तो बचा के रखें। सिटी तहलका की टीम हमारे मंदिर में आई है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये अच्छा काम कर रहे हैं, परमात्मा इनसे अच्छा काम कराता रहे। और मैं तो बाबा लाल जी के मंदिर में बैठा हूँ, गद्दी में बैठा हूँ, बाबा लाल जी यही दुआ करता हूँ लोगों को इस महामारी से छुटकारा दिलवाएं और लोग स्वस्थ रहें, हमारा शहर बिल्कुल स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। अरोड़ा जी, कल मीटिंग भी की गई थी नगर विधायक के साथ, आपने मीटिंग की तो उसमें जो है नई गाइडलाइन चौथे चरण में कुछ समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। दुकानदारों का जो कहना था वो आपने बात रखी, वो यहाँ पर पूरी तौर पर हुई। उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है बाज़ार में? एक्चुअल में कल हम विधायक प्रमोद जी के ऑफिस में उनसे मिले थे, तो उनसे ये बात की अभी जैसे जैसे मौसम बढ़ रहा है ना, समय की आगे किया जाए। हमने उनसे 9 से 5 की,
मांग की थी, उन्होंने डीसी महोदया को फ़ोन करके ये बात कही भी दुकानदार ये चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाए। अब लॉकडाउन में दिन भी काफ़ी हो चुके हैं, गाइडलाइन नहीं जारी की जाए। तो उनके कहने पर हमारे दुकानदारों ने उनको अनुरोध किया, तो उन्होंने फ़ोन करके डीसी महोदया ने इस समय 9 से 5 बजे का निर्धारित किया है। और ये भी रखा है अभी लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात चलेगी। अभी आज जैसे राइट साइड की बारी है तो राइट साइड चलेगी, कल लेफ़्ट साइड चलेगी। और दुकानदारों को भी मैं कहना चाहता हूँ भी इस चीज़ का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरा रखें, अपने कस्टमर को जो भी आता है उसको सैनिटाइज़ कराएं, अपना मास्क भी पहनाएं और उससे ही वो काम करें, सेफ्टी पूरी रखें। आज लॉकडाउन खुला है, आज समय की अवधि बढ़ी है, आज देखते हैं क्या रहता है। अभी तो आज ही शुरू हुआ है ये पहला दिन था, लेकिन हम जैसे तस्वीरों में देख पा रहे थे कि कुछ दुकानदार के अंदर जैसे 10-10, 15-15 व्यक्ति भी थे, कुछ दुकानें खाली भी थी, जिसको लेकर के अभी प्रधान जो है संयुक्त व्यापार मंडल समिति के सदस्य हैं जो मक्कड़ साहब, वो भी कह रहे थे कि लोग दुकानदार अभी भी नहीं मान रहे उन नॉर्म्स को, जिससे संक्रमण फैल सकता है। उन लोगों के लिए नहीं, उनके जो दुकानदार हैं उनको लिए भी ये फैल सकता है। कौन सा ये थोड़ा है कि दुकानदार को नहीं लगेगी किसी तरह की, तो इस तरह से उन लोगों को कैसे समझाया जाए, जैसे कि आप मौजूदा आदमी। हम तो आपके माध्यम से और ख़ुद अपने माध्यम से बाज़ारों में जाके दुकानदारों को, कस्टमर्स को ये सुधार दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, दुकान में रश ना करो, बारी बारी ग्राहकों को अंदर बाढ़ो। अगर रश हो रहा है तो ग्राहकों को बाहर वेटिंग में कराओ। जैसे मेडिकल स्टोर्स वगैरह में देख रहे हैं कईयों दुकानदारों, कुछ दुकानदार हैं जो छोटा काम करते हैं, उनके पास ग्राहक है, हम उनको भी गुस्सा भी करते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं भाई अपना भी ख्याल करो, पहले अपना ख्याल करो, कस्टमर का ख्याल बाद में करो, पहले अपना ख्याल करो। ये महामारी है, ये महामारी फैल गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। प्रशासन भी कर रहा है, हम भी कह रहे हैं, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं, हाथ ही जोड़ सकते हैं, सारे हाथ जोड़ रहे हैं। क्या सोचते हैं, देखेंगे दुकानदार मेरे हिसाब से तो हमारी बात मान के पालना करेंगे। फॉगिंग मशीन भी यहाँ पर वितरित की गई है विधायक की तरफ से, तो क्या लगता है कि उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा? कल फॉगिंग मशीन विधायक महोदय ने हमको दी है, संयुक्त व्यापार मंडल को। कल हमने कक्कड़ साहब की दोपहर बाद रखी, कक्कड़ साहब की दुकान पर रखवाई है, ये सलारगंज गेट में फॉगिंग मशीन हम शुरू कराएंगे, फॉगिंग करवाएंगे। हमारे प्रधान भी साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगेगी सब ड्यूटी देंगे और देखेंगे दुकानदारों के, बाज़ारों के साथ साथ जो गली मोहल्ले हैं उनमें भी फॉगिंग कराएंगे, ताकि ये आगे जैसे डेंगू का भी दिक्कत है, महामारी की भी दिक्कत है, उससे लोगों को राहत मिल सके। जितना हमसे बन पाएगा ज़रूर करेंगे। और दुकानदारों के प्रधानों ने यही कहा जिस बाज़ार में मशीन जाएगी उस इलाके का प्रधान जो इसके ऊपर मटेरियल का खर्चा आएगा वो दुकानदार का प्रधान देगा, वो वही खर्चा करेंगे। और जो विज साहब ने ये मशीन दी है हम उनको भी धन्यवाद देंगे। अरोड़ा जी, लास्ट सवाल आपसे कि जो अभी सोशल डिस्टेंस का ना लोग ध्यान रख रहे हैं तो ना दुकानदार, उन लोगों को क्या अपील रहेगी और दुकानदारों को क्या अपील रहेगी ताकि भविष्य में इस तरह का कोई संक्रमण ना फैले? उन लोगों को क्या संदेश है आप? मैं तो सभी दुकानदारों को, सभी ग्राहकों को, सभी पानीपत वासियों को हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें और पूरा ध्यान रखें। कोई भी कस्टमर दुकान के अंदर जाए तो उसको सैनिटाइज़ करवाएं, सैनिटाइज़र से उसके हाथ वॉश करवाएं। मास्क नहीं है उनके पास तो उनको मास्क दें, ताकि अपना भी ख्याल रखें और ग्राहकों का भी ख्याल रखें और पानीपत शहर वासियों का भी ख्याल रखें, ताकि ये महामारी से छुटकारा मिल सके। तो ये थे संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा जी। उन्होंने कहा कि लगातार उनकी तरफ से दुकानदारों को समझाया जा रहा है, अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी, कुछ दुकानदार भी हैं तो कुछ लोग भी हैं जो जागरूक नहीं हो रहे हैं इसके प्रति, उनके प्रति, कोरोना के प्रति उनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बेहद ही ज़रूरी है। और हम भी सिटी तहलका के माध्यम से उन दुकानदार और जो लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ार में हैं उनसे अपील करते हैं कि सामाजिक दूरी रखते हुए आप, यदि आपको आवश्यक चीज़ें लेनी हैं तो आप सामाजिक दूरी का अति आवश्यक ध्यान रखें ताकि इस संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। प्रवासी मजदूरों का सब्र उस वक्त जवाब दे गया जब उनको घर भेजने का प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।
और वह सड़कों पर निकल पड़े। पानीपत के श्याम गार्डन से पैदल पलायन करते हुए यह प्रवासी मजदूर समालखा के गांव मछरौली के पास पहुंचे तो पुलिस ने वहां इनको रोका। जब इनसे पैदल पलायन करने के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने पुलिस पर डंडे बरसाने के आरोप लगाए और कहा कि इन्होंने ही हमें वहां से खदेड़ा है। पुलिस वाले पहले बुला के लेके गए थे, 4 दिन से टॉर्चर करे, मारे, उसके बाद रूम से निकाल दिए सर, ये सामने इधर बगल में। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे पुलिस वाले भी रोक रहे, पता नहीं ये लोग कहाँ ले जाएंगे सर। बहुत डर लग रहा है हमें सर, हमें घर जाना है, हमारे घर पे मम्मी पापा रो रहे हैं सर। कहाँ पे आपको 4 दिन पहले जगह था? ये पहले पास में, ये जगह का नाम याद नहीं है सर। आपको पीटा पड़ा भी? हाँ सर, सबको पीट के फिर रूम से निकाल दिए, जरा घर जाओ पड़े तुम। वही जब इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि यह प्रवासी मजदूर बगैर रजिस्ट्रेशन के घर जाने की जिद कर रहे थे और उन्हें समझाया भी गया था, पर इनमें से शामिल कुछ लोगों ने गार्डन में शोर शराबा करना शुरू कर दिया और वहाँ से यह पैदल निकल पड़े। लेकिन ट्रेन की लिमिटेड सीट्स थी, जिनका रजिस्ट्रेशन था वो नहीं थी। तो इन लोगों को फिर थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई ये हमें क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो फिर हमने इनको वहाँ पर ठहरा दिया था, श्याम बाग में गार्डन में ठहरा दिया था। लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, वहाँ कुछ लोगों ने इन्होंने फिर शरारतें शुरू की, तो फिर उसके बाद वहाँ से निकलना शुरू हो गई। तो हमने कोशिश की है कि इनको एक बार इकट्ठा एक शेल्टर रूम में डालें, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की सिविल प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करी है। तो इनको यहाँ रोकेंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जैसा आपको पता है 22 तारीख को ट्रेन है, उसमें इनको भेजेंगे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें मनाकर वाहनों द्वारा समालखा के पास बने शेल्टर होम में ले जाया गया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि एक साथ सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर निकले इन प्रवासी मजदूरों से संक्रमण का खतरा कितना बढ़ सकता है और यह बेचारे भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर निकले तो इनकी भी कोई मजबूरी ही होगी। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि पानीपत शहर में अब कोरोना काल फिर से दोबारा शुरू हो गया है। लगातार जो है आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे हैं। पानीपत के अंदर आज फिर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक संभालका से है तो एक पानीपत हरि सिंह कॉलोनी से, जो लगातार अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों की अब ले जाकर के कोविड हॉस्पिटल खानपुर में भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके परिवारजनों को आज सैंपल के लिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग पानीपत में बुलाया जा रहा है, ताकि समयबद्ध उनके सैंपल हो सके और उनको कंटेनमेंट जोन बना करके उनके एरियाज़ को, उनके घर के आसपास के क्षेत्र को वहां पर सील करने के लिए तैयारी की जा रही है प्रशासन द्वारा। आपको बता दें कि पानीपत में अब जो कोरोना के पॉजिटिव केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पानीपत के अंदर जो अब कोरोना के जो आंकड़ों की संख्या की बात करी जाए तो अब पानीपत में 40 संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो एक्टिव केस अब आज से 7 संख्या है, क्योंकि पहले जो 2 पॉजिटिव आए थे 5 के बाद अब 2 पॉजिटिव और आने से संख्या 7 हो गई है। बड़ी खबर हम आपको पानीपत सिटी तहलका के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर की तरफ और अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है मीटिंग की जा रही है। उन लोगों को कैसे ट्रेस किया जाएगा जो इनके संपर्क में आया था, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलग से टीम गठित कर दी, ताकि किसी प्रकार का और संक्रमण न फैले। संभालका के पॉजिटिव केस की यदि बात की जाए तो संभालका में सब्जी मंडी के अंदर वहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है, तो काफ़ी लोग जो है सब्जी मंडी में लगातार संपर्क में आते होंगे। उन लोगों से जो है जानकारी प्राप्त की जाएगी किन किन के संपर्क में आए गए। और संभालका में अभी 2 दिन पहले ही 37 सैंपल लिए गए थे, जिसमें यह पॉजिटिव पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि यह जो व्यक्ति है वो माछरली गांव से है, जो कि संभालका में अनाज सब्जी मंडी के अंदर ये काम कर रहा था। दूसरा हरि सिंह कॉलोनी से जो युवक पॉजिटिव पाया है वो व्यक्ति बाहर से आया था। तो इन तमाम बातों को लेकर के उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पानीपत के अंदर जो अब कोरोना काल जो है वो फिर से शुरू हो गया है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ 5 से 6 दिन के बीच में कोई केस न आने से जहां स्वास्थ्य विभाग काफ़ी राहत की सांस ले रहा था, तो आम जन में भी यह महसूस होने लगा था कि अब कोरोना कहीं ना कहीं अब पानीपत से ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब लगातार दूसरी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि हज़ारों की संख्या में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते
मजदूर जो हैं वो पलायन करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। आमजन की जो हम लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, तो नई गाइडलाइन के तहत बाज़ारों में भी लोग आ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या हिदायतें दी गई हैं, उस पर भी क्या असर दिखाया जा रहा है, वो भी हम सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन जो फिलहाल जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पानीपत के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव और पाए जाने से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और दोनों की हिस्ट्री जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं जो संभालका का जो पॉजिटिव सब्जी मंडी से पाए जाने के बाद उस पर एक यह जरूर सामने स्वास्थ्य विभाग के सामने परेशानी खड़ी हो गई है कि कितने लोगों के वह संपर्क में आया था। उनके संपर्क में आने लोगों की सूची बनाने के लिए अलग से टीम गठित कर दी गई है। तो सबसे पहले सिटी तहलका के माध्यम से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इसको शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार पानीपत के अंदर जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं उस पर अब सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने शहर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था। आज हमारे साथ उनसे पूछेंगे कि जो अब पूरे हरियाणा के अंदर शराब घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा है। जेजेपी नेता व पूर्व विधायक जो है इस मामले में गिरफ्तार हुए, उसके साथ 6 आदमियों को और गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे संजय जी कि लगातार अब जो शराब घोटाले को लेकर एसआईटी टीम जब से गठित की गई है उसमें अब दिन प्रतिदिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये सामने आ रहे हैं, और इसमें जेजेपी नेता भी एक शामिल है। जो पूरे हरियाणा प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है, इसके अंदर पूर्ण रूप से जेजेपी नेता की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वारंट पर भी उनको लिया गया है। सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराए और जो भी हो, चाहे वो किसी भी दल का सदस्य हो, उसको अरेस्ट करे और उसको पूरी जांच पड़ताल करके इस केस को बाहर लाके पब्लिक के सामने रखे, ताकि आगे से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा देश तो इस महामारी से लड़ रहा है और ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने पैसे कमाने के लिए इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। अगर सरकार को ना तो उसे रेवेन्यू मिलता है और ऊपर से जो शराब बिक रही थी, नकली शराब को मिक्स होकर लोगों तक जा रही है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लोगों की जानें भी जा सकती थी उससे। इसलिए जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का, निष्पक्ष जांच करके उसे अरेस्ट करना चाहिए। तो वहीं जो आज आपकी कोरोना की आपने बात की कि जो मज़दूर हैं उन लोगों को आज पलायन, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि हज़ारों मज़दूर यहाँ पानीपत से पलायन पैदल कर रहे थे, सर पर जो है अपना सामान ढो करके छोटे छोटे बच्चों के साथ गोद में लेकर के निकल रहे थे। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? भाई हमने तो वो चीज़ें देखी नहीं, लेकिन 1947 की याद आ गई, जब कहते हैं भाई लोग देश का बंटवारा हुआ था, इसी तरह लोग सड़कों पर पैदल कोई किसी तरीके से मरते जीते अपने घरों को निकले थे। वही मंजर आज हमारे को सड़कों पर देखने को मिलता है। पिछले 10 दिन में कम से कम 300-400 मज़दूरों की मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ये एक बड़ी दुखदायी घटना है और सरकार को लॉकडाउन से पहले इनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। 60 दिन से लगातार हर मज़दूर, चाहे वो भूख के कारण, पानीपत में देख रहा हूँ, हम लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैन सालजा जी के आदेश से और हमारी पार्टी हाईकमान की तरफ से लगातार पब्लिक के बीच में हम डेली 5 से 6 हज़ार आदमियों को भोजन की व्यवस्था करके दे रहे हैं। और पानीपत के अंदर पिछले 50 दिन से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं देख रहा हूँ सामाजिक संस्थाएं लोगों के भरपेट भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। सरकार की तरफ से कोई एक पैसे की ना तो सामाजिक संस्थाओं को उपलब्ध हो रही है और ना ही किसी प्रकार की डायरेक्ट मजदूर को मिला कोई पैसा या कोई भोजन। और आज सड़कों पर लगातार लोग, आज भी मैं देख रहा हूँ, जो कहीं उन्होंने रोके हुए थे किसी जगह पे, आज उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया मज़दूरों को। जीटी रोड पे हज़ारों मज़दूर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये अब धूप में, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। सड़क पर बच्चों को जन्म देकर कुछ लोग तो बच्चों को वहीं छोड़ के पैदा करके, उनकी हिम्मत नहीं उन बच्चों को आगे ले जा सकें। इससे बड़ी दुखदाई और शर्मनाक बात
प्रदेश की और देश की सरकार के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि ये स्थिति तो वहाँ होती है जो बिल्कुल कंगाल देश हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। हमारा हिंदुस्तान देश तो इतना संपन्न था कि यहाँ भूखा रहने की तो कोई मतलब ही नहीं था। और ये काम सरकार को लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए था। भी 60 दिन पूरा देश बंद रहेगा, आप अपने घरों को जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास जाते, आज वापसी आ जाते लोग, ताकि इंडस्ट्री दोबारा से चालू हो जाती और सरकार को रेवेन्यू मिलता। लेकिन आज ये स्थिति है, हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है और जो लोग बैठे हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं धक्के खाते हुए। तो आज जो व्यवस्था की बात की जाए, जो आर्थिक तौर पर जो पटरी पर लाने वाली जो कड़ी मानी जाती है वो श्रमिक को माना जाता है। औद्योगिक नगरी पानीपत है, तो आज ये पलायन कर रहे हैं। हमने बात की तो उनका कहना है कि इस तरह की जो हमारे साथ जो आज जाति की जा रही है, हमारे डंडे मार कर निकाला जा रहा है, तो हम वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में आप उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, और तो किस तरह से देखते हैं कि उद्योग पर कितना असर पड़ेगा यदि ये नहीं लौटे तो? मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी श्रमिक भाइयों से जो अपने घरों को लौट रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पानीपत में रुकें। हम उनकी पिछले 50 दिन से लगातार भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा से हमने टोल प्लाजा पे सभी श्रमिक भाइयों के लिए भोजन, दवाइयाँ, रहने की व्यवस्था, सभी इंतजाम हमने आज से शुरू कर दिए हैं। और यहाँ रुको, सबको काम मिलेगा, सबकी भोजन की व्यवस्था होगी। ऐसे हड़बड़ाने से कोई काम नहीं होगा। मैं तो आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप पानीपत में रुको, फैक्ट्रियों में काम करो। जब माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप लोगों के जाने की व्यवस्था भी होगी और आप आराम से घर जा भी सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी कार्य को चलाने के, चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई और उद्योग धंधा हो, उसको चलाने के लिए श्रमिक सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो जो हमारे को परमिशन मिली आज इंडस्ट्री चलाने की, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर यही स्थिति रही तो हमारे को 1 हफ्ते के बाद ये परमिशनें सरकार को वापसी करनी पड़ेगी। पहले तो सरकार ने लॉकडाउन किया था, इस बार व्यापारी लॉकडाउन करेंगे, भाई हमारे से फैक्ट्री नहीं चल पा रही, अपनी परमिशन वापसी पकड़ो। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ भी इनकी व्यवस्था करें और इनको किसी भी तरीके से जहाँ है वहीं रोकें और इनके रहने की, खाने पीने की पूर्ण आश्वस्त करके व्यवस्था करें। तो आज सरकार तो कह रही है हम कच्चा राशन दे रहे हैं, रेल, सड़कों, परिवहन सेवाओं के जरिए उनको पहुंचाया जा रहा है, तो फिर सड़कों पर किस तरह से आ रहे हैं? तो यहाँ पर प्रमोद विज द्वारा 2 दिन रेल में यहाँ पर पहुंचाया गया, फूल मालाएँ बरसाई गई, तो ये कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं या क्या यहीं के श्रमिक हैं जो लगातार पलायन कर रहे हैं? जहाँ तक फूल बरसाने की बात है, ये नौटंकी की ज़रूरत नहीं है आज देश को। आज देश को एक्चुअल ज़रूरत है भी, उनको फूल बरसाने से क्या हो जाएगा, 2 फूल फेंक दिए, तो नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। उनको जाते हुए भोजन देते आप, वो अच्छा लगता है श्रमिकों को, या उनके आप रहने की, उनके काम धंधे की व्यवस्था करते। जो करने की ज़रूरत है, आज देश को पटरी पर ले आने की ज़रूरत है। खाली फूल बरसाने से आज देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। सबको समझना होगा, समझाना होगा वर्किंग को, ये काम सरकार का है। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 50 दिन से पब्लिक के बीच में है। आज भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं भाई आप आओ, हम आपको फैक्ट्रियों में रोज़गार देंगे और आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये काम जो सरकार का है, कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और आगे भी हम लगातार सबकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। आखिरी सवाल, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, आर्थिक पैकेज यहाँ पर घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या रिलीफ मिल पाएगा उद्योग जगत को भी? भाई कहावत है, सामने कोई चीज़ रखी है भाई देख ले, छेड़िए मत। वही कहावत ये है भाई, 20 लाख करोड़ दिया, ये कहते हैं भाई हमने इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 लाख करोड़ दिया। वो 3 लाख करोड़ कैसे दिया? आप बैंक से कर्ज ले लो। भाई कर्ज तो हमारे को पहले भी मिलता है। राहत का मतलब होता है भाई आप 3 साल के लिए, 2 साल के लिए बगैर ब्याज, बगैर इंटरेस्ट के इंडस्ट्री को पैसा दो, ताकि वो उस पैसे को अपने काम धंधे को बढ़ाने में इस्तेमाल करें और उनको इस बात की चिंता ना हो कि हमें इसका ब्याज भरना है। वो राहत होती है, ना कि आप हमारे से ब्याज लेके, तो पहले भी मिल रहा है किसी भी इंडस्ट्रिस्ट को, अपने डॉक्यूमेंट दो और ब्याज पे पैसा ले लो बैंक से। उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। आप ये कहते हैं भाई कृषक को हम ऋण देंगे, किस चीज़ का ऋण भाई? ऋण तो पहले भी मिल रहा है, क्या आप उसको बगैर ब्याज ऋण दोगे? ये बात भी तो स्पष्ट करें ना लोग।
सरकार जनता के सामने। किसी भी चीज़ में एक पैसे का भी इन्होंने ऐसी घोषणा नहीं करी भाई आज जनता को ये चीज़ बगैर ब्याज मिलेगी या ये चीज़ इनको सरकार को वापसी नहीं करनी। इस राहत पैकेज का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन पहले तो सरकार कहती है हमारे पास सरकारी एम्प्लॉय को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम इनकी 30% तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं और टीए नहीं देंगे हम 2 साल तक। और भाई तो आपके पास 62,000 करोड़ तो है नहीं, आज ये 20 लाख करोड़ कहाँ से लेके आओगे आप? जनता को गुमराह मत करो, सच्चाई सामने लाओ जनता के और ऐसा कार्य करो ताकि देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आए और आम जनजीवन सुखी और लोग अपने घरों में रहें, सुखी रहें, परिवार में भोजन के लिए भी आज लड़ाई हो रही है। ऐसी दुर्दशा, हिंदुस्तान जो इतना सुख संपन्न देश था वहाँ आज भोजन के लिए 2 आदमी लड़ रहे हैं, देख के बड़ा दुख होता है। आज यही वक्त है, यही पता चलेगा आप कितने बड़े शासक हो। देश को दोबारा से सिस्टम में लाने के लिए आप प्रयास करो। हम कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी, हमारे जितने भी सीनियर नेता उनकी तरफ से मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, हमारे वॉलंटियर हर वक्त आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप जनता के लिए कुछ करो। इधर संजय अग्रवाल कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि लगातार उनकी तरफ से प्रयास जारी है और उन्होंने यह भी अपील की कि श्रमिकों को रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर के यहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार लामबंद है और यदि किसी प्रकार का उनको रोज़गार चाहिए तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। यदि श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो उद्योगपति कहाँ से रहेंगे, ये बात सामने निकल के आई। तो इसको लेकर हम भी तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप जहां सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई उद्योग खोलने के लिए तो वहीं आप संपर्क करें अपने उन मालिकों से, उन लोगों से जो फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। तो ऐसे पलायन करना कहाँ आदमी अपने घर पहुंच जाएगा, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। गार्डन से निकाला गया, डंडा से मार मार के निकाला गया। कल से परसों से सनीचर से वहाँ थे। एमएलए साहब ये कह रहे थे कि अब किसी भी प्रवासी को हम फ्री भेजेंगे। ये फ्री भेजने के बाद सारा श्यामबाग खाली करा दिया और सबको बेचारों को, गरीबों को पैदल जाना पड़ रहा है। काम प्रशासन को नहीं करना चाहिए था और सबको एकदम उठा के डंडे मार के भगाना जो बहुत ही अत्यंत दुखदायी है। ये वही मजदूर हैं जिनके ऊपर फॉगिंग की गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी। अब इनका आरोप है ना खाना दिया जा रहा है, ना किसी तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और आज डंडे मारने का आरोप लगाया गया। इन्होंने बिल्कुल सत्य, ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात इन्होंने मानी है कि हमारे को डंडे मारे गए, लेडीज तक को मारे गए हैं। जो कि हमारे एमएलए साहब ये कह रहे थे कि अब किसी भी प्रवासी को हम फ्री भेजेंगे। ये फ्री भेजने के बाद सारा श्यामबाग खाली करा दिया और सबको बेचारों को, गरीबों को पैदल जाना पड़ रहा है। तो वहीं विधायक द्वारा ये कहा जा रहा था कि तमाम लोगों को राशन दिया जा रहा है, तमाम लोगों को कच्चा राशन, प्रवासियों को जाने की जो है रोजाना फोटो आती है, रेल चला दी गई है। तो ये तस्वीरों के देख करके क्या कह रहे हैं लाइव? इनको कोई राशन नहीं मिला, कोई खाने को नहीं मिला। ये बेचारे खाने से मजबूर होकर निकल रहे हैं। ये अब भी कह रहे हैं कि हमारे को कुछ खाने के लिए दियो। हमारे पास अभी कोई है नहीं जो कि हम इनका अभी खाने का प्रबंध कर सके। धन्यवाद। विधायक प्रमोद विज द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगातार वहां पर भेजा जा रहा है, लगातार बसों के सहारे या उनके सहारे आज हजारों प्रवासी आप देख पा रहे हैं कि कैसे पलायन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार की? मैं तो ये देख रहा हूँ जी कि इतनी पब्लिक, आज हम अचानक इस रोड पे श्री सनातन धर्म संगठन के प्रधान जी की अध्यक्षता में निकले हैं। इतनी पब्लिक यहाँ पर जा रही है कि हम खुद देख कर के हैरान हैं कि ये लोग कैसे जा रहे हैं। तो अब विधायक महोदय जी ने जो कहा है और हम रोज़ उनका देख भी रहे हैं कि वो स्टेशन पे जा कर के सभी को विदाई समारोह भी दे रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो इनको पब्लिक को भगाया गया प्रशासन द्वारा, डंडे मार कर, और ये जो साथी खड़े हैं ये कह रहे हैं हमें डंडे मार के भगाया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसकी हम जो है ना कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो आज क्या देखते हैं कि सरकार द्वारा किए गए जो दावे वादे, राशन दिया जा रहा है उनको, और ये जो पलायन छोटे छोटे बच्चों के साथ बोझा सर पे उठा करके पलायन करने को मजबूर है, जबकि इनको अर्थव्यवस्था को सुधारने में रीढ़ की हड्डी माना जाता है और आज औद्योगिक नगरी से इन्होंने परेशान होकर के आज पलायन करना पड़ रहा है। इन
हमारे प्रवासी मजदूरों के द्वारा जितनी बिल्डिंगें खड़ी की जाती हैं या जो हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जो काम चलता है सब इनके सहारे चलता है। अगर ये नहीं है तो फैक्ट्री के मालिक हों, दुकानदार हों या कंस्ट्रक्शन का काम हो, सारा अधूरा है। अगर आज इनको इस तरह से पैदल जाना पड़ रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। हम इस कार्य की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं श्री सनातन धर्म संगठन की ओर से। तो सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सनातन धर्म संगठन के जो है यहाँ पर प्रधान और सदस्य थे, जिन्होंने यहाँ पर ये बात ज़रूर साफ कर दी है कि आज अर्थव्यवस्था को जहाँ रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले वो श्रमिक आज छोटे छोटे बच्चों के साथ सर पर बोझा उठा करके पलायन करते नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब सरकार की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं कि सरकार के द्वारा दिए गए दावा, वहीं उन्होंने नगर विधायक द्वारा की गई उन बातों का भी खंडन करते हुए कहा कि वो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर फ़ोटो खिंचवाना या टीआरपी लेने के लिए वहाँ पर विधायक जाते हैं, लेकिन जो असली तस्वीरें हैं वो यहाँ बयां कर रही हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर भाजपा सरकार व जिला प्रशासन फेल होता नज़र आ रहा है। कि गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि अब प्रशासन के पास क्या पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ अभी श्रमिक, डंडा से कहाँ से आए आप? वहाँ से गार्डन से आ रहे हैं। गार्डन से निकाला गया, डंडा से मार मार के निकाला गया। कल से, परसों से, शनिचर से वहाँ थे। क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया कि गाड़ी नहीं है, जाओ अपना अपना जहाँ कहाँ मर्जी तहाँ जाओ। तो खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, सवेरे से पानी तक नहीं मिला। तो आप इतनी दूर पैदल ऐसे सामान उठा करके कैसे तो कैसे जाएंगे? तो क्या करेंगे? रास्ते में कोई दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उसी को खा कर निकलेंगे। तो अब यहाँ से आप निकल रहे हैं, यहाँ से आपकी जैसे रोजी रोटी चल रही थी, क्या वापिस आ पाएंगे आप? इसका क्या करेंगे? तब यहाँ नहीं रोटी चला तब तो हम लोग जा रहे हैं। रोटी चलवे करता तो हम लोग यहाँ रुकल नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। नहीं, जैसे यहाँ पैसा नहीं मिला है 9 दिन का, नहीं मिलेगा तो क्या कर लेगा? ऐसे बोला जाए? ऐसे बोला कंपनी। कौन सी कंपनी में काम? कौन सा कंपनी? अवार्ड लिमिटेड फैक्ट्री में। तो अब दोबारा यहाँ लौटोगे अभी जब लॉकडाउन बंद हो? देखा जाएगा, वो समय आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है आप? अभी इस चीज़ से अभी संतोष नहीं है, अभी कुछ कोई ज़रूरी नहीं है अभी। तो ये प्रवासियों की जो यहाँ पर जो इन्होंने अपनी बात और अपनी व्याख्या यहाँ पर जो है बयां की, उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि यहाँ पर ना उनको पैसे दिए गए और यहाँ पर जो है उनको भगाया गया कि आपके लिए कोई गाड़ी नहीं है। ये बेहद ही निंदनीय है। सिटी तहलका द्वारा ये जो तस्वीरें आपको दिखाई, इससे आप क्या देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि लोगों को यह जानकारी मिले और अपने जो सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में देते हुए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। तहलका फटाफट के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।